नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ इन्फो में। आज हम क्लास 4 का ईवीएस को देखने वाले हैं, जो सक्षमता परीक्षा संबंधित सभी जानकारी अगर कक्षा 4 से पूछा जाएगा तो सभी का नोट्स बना हुआ है। इसका हम बताते हैं। तो देखिए, पहला पार्ट में है रंग बिरंग खिलते फूल। क्या है? रंग बिरंगे खिलते फूल। लाल रंग के फूल, गुलाब, गेंदा, लिली, चलाई का फूल, जल कुमुदनी। सफ़ेद रंग का फूल, चमेली, गुलबहार, चंपा, रात की रानी। पीले रंग की फूल, सूर्यमुखी, नरसिंह, नरगिस, वसंती, पीला गुलाब। पानी में खिलने वाले फूल, कमल का पौधा, कमलिनी, नीलिनी। दिन में खिलने वाले फूल, डहेलिया, कमल, डेजी, जीरेनियम, मॉर्निंग ग्लोरी। रात में खिलने वाले फूल, रात की रानी, चंपा, जूही, धतूरा, रजनीगंधा, पारिजात, चमेली, मोगरा। मौसम के अनुसार खिलने वाले फूल, क्या है? मौसम के अनुसार खिलने वाले फूल, सर्दी में कौन कौन फूल खिलते हैं? डेजी, डहेलिया। गर्मी में गेंदा, गुलाब, सूर्यमुखी। बारहमासी फूल, गुलहर, बोगनवेलिया, चमेली। पेड़ पर खिलने वाले फूल, कचनार, सेलम, पलास, गुलमोहर। झाड़ी पत्तों पे खिलने वाले फूल, चांदी, चंपा, गुलहर। गुलहर। झाड़ियों पत्तों तथा खिलने वाले फूल, चांदनी, चंपा, गुलहर। लताओं पर खिलने वाले फूल, बोगनवेलिया, ब्रह्म कमल। एक साल में एक बार खिलने वाले फूल, मालती। एक साल में एक बार खुलने वाले फूल है मालती। कौन सा फूल है? मालती। कोई देता अंडा, कोई देता बच्चे। जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जैसे गाय के कान बाहर दिखते हैं, ये बच्चे देंगे। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, गाय, शेर इत्यादि। जिन जंतुओं के शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वह बाहर कान नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। जैसे कि चिड़िया, सांप, छिपकली आदि। कान तो इसका भी होता है लेकिन अंदर से होता है, लेकिन इसका दिखाई नहीं देता है ना, बाहरी कान नहीं होता है, इसीलिए ये अंडे देते हैं। गौरैया अंडे देते हैं। हंसते हंसते बच्चे, हंसते खेलते बच्चे। सुअर का बच्चा को बोला जाता है छौना। सांप प्लस छिपकली अंडे देते हैं। व्हेल प्लस डॉल्फिन बच्चे देते हैं। चमगादड़ बच्चे देते हैं। मगर और घड़ियाल अपने अंडे को गड्ढे को खोद कर छिपाते हैं। हाँ, किनारे में बालू में घोंसला बनाते हैं। कछुआ अंडे देते हैं और अंडे देने के लिए बालू का घर बनाता है। हड़बड़ी में गड़बड़। चैप्टर 3, हड़बड़ी में गड़बड़। जिनके कान बाहर होते हैं, हिरन, चीता, सुअर, भैंस, जिराफ, हाथी, बिल्ली, गाय, मनुष्य इत्यादि। जिनके कान बाहर दिखते नहीं होते हैं, मछली, मेढक, चिड़िया, छिपकली, चींटी, कौवा, सांप, मगरमच्छ। लेकिन कान होते हैं, लेकिन इसका बाहर नहीं दिखाई देते हैं। सभी पक्षियों के कान होते हैं पर इन्हें दिखाई नहीं देते। इन सभी का कान छिद्र के रूप में होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के कान की जगह भी सफ़ेद 2 छेद होते हैं। जानवरों के ऊपर अनेक विभिन्न प्रकार के डिजाइन उनके बाल के कारण होते हैं। पत्ते के तरह कान, खरगोश के पत्ते की तरह कान होते हैं।
सिर के ऊपर का कान हिरन का, सिर के दोनों तरफ कान भैंस का, पंखे जैसे कान हाथी का, अंडे देने वाले जानवर, अंडे देने वाले जानवर, बच्चे देने वाले जानवर को वर्गीकृत किया गया है। तो देख सकते हैं मेढक, कौवा, सांप, छिपकली, बत्तख आदि अंडे देते हैं। हिरन, भैंस, सुअर, चीता, हाथी, बिल्ली, जिराफ, गाय आदि बच्चे देते हैं। त्योहार और भोजन, भोजन के लिए पकवान, त्योहार, पकवान क्या होता है और त्योहार क्या होता है। पुआ होता है होली में, सत्तू होता है मेष संक्रांति में। सिखों का पूजा स्थल गुरुद्वारा कहा जाता है। सिखों का पूजा स्थल को गुरुद्वारा बोलता है, हिंदुओं को मंदिर, इस्लाम वाले को मस्जिद। पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो फिलहाल 17 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाया गया है। गुरुद्वारा का नाम हर मंदिर साहब। लंगर व्यवस्था लोगों के सहायता पर आधारित है। लंगर व्यवस्था लोगों को सहायता पर आधारित है। लंगर भोज को बोला जाता है, जो पंजाबी लोग करते हैं, सिख लोग। स्वाद अलग अलग, क्या है स्वाद अलग अलग। चबाकर भोजन करने वाले जंतु, हिरन और बकरी, कुत्ते, शेर, घोड़ा, गधा, भैंस और खरगोश। चूस कर भोजन करने वाले जंतु, मक्खी, मच्छर, तितली, खटमल। निगल कर भोजन करने वाले जंतु, मछली, सांप, छिपकली, मुर्गा। स्वाद में जीभ का रोल, स्वाद में जीभ का रोल। स्वाद का पता जीभ से लगाता है। स्वाद का पता कहाँ से लगता है? जीभ से। पेशी युक्त संरचना एक मांसल रचना है। दांत के प्रकार, दांत के प्रकार एवं उनके नाम। काटने वाले दांत, कृदंत, इंसिज। छीलने वाले दांत, रतनक, केनाई। चबाने वाले दांत, चवर्णक, मोलर। उम्र और दांत की संख्या, उम्र और दांत की संख्या, उम्र के हिसाब से दांत की संख्या होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6 माह के बच्चे दांत निकलने की शुरुआत होते हैं। 2 से 3 वर्ष के बच्चे 20 दांत होते हैं। 8 से 9 वर्ष के बच्चे के दूध के दांत टूटने और नए दांत आने लगते हैं। 21 वर्ष के ऊपर 32 दांत, परंतु सभी को नहीं होते हैं। घोड़े और शेर के भी दांत मनुष्य की तरह एक बार होकर गिर जाते हैं और उसके जगह नए दांत आ जाते हैं। लेकिन सांप और मगरमच्छ अपने जीवन में एक ही बार दांत बदलते हैं। पिलास की तरह दांत, खरल की तरह दांत, कैंची की तरह दांत इत्यादि। हरियाली और हम, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध रहता है। फल फूल, जड़ी बूटी, लकड़ियाँ, फल फूल, जड़ी बूटी, लकड़ियाँ आदि भी हमें पेड़ से प्राप्त होते हैं। उपयोग और पेड़ के नाम, उपयोग और पेड़ के नाम। इमारती लकड़ी, शीशम, सागौन, महुआ, देवदार और चीड़। साग सब्जी, सरसों, बथुआ, मेथी, भिंडी। अनाज, मक्का, गेहूँ, चावल। दाल, अरहर, उड़द, मसूरी, मूंग, चना। एशिया में सबसे ज़्यादा खेती मसूर दाल की होती है। किस दाल की? मसूर की। एशिया में सबसे ज़्यादा खेती मसूर दाल की होती है, ये इम्पोर्टेंट है। औषधि, तुलसी, पुदीना, सौंफ, हल्दी, अदरक, कचनार, जामुन, नीम। फल और फल के नाम बच्चों को बताएं अपने मन से
पेड़ों से दोस्ती। खेजरी वृक्ष, अमृता की कहानी। राजस्थान में खेजरली गांव में कम पानी की आवश्यकता। छायादार वृक्ष, लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं, छाल के दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। फलियों, सब्जी बनाने में, पत्ती, पशुओं के चारा के रूप में इत्यादि। जड़ों की पकड़, जड़ों की पकड़, जड़ों के कार्य पेड़ के सहारा देने एवं खनिज लवण अवशोषित करने तथा पानी का। कुछ जड़ें प्रजनन का कार्य भी करती हैं। शकरकंदी, शलगम आदि मटर। पेड़ों का भोजन, हरे पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक के नाम से पेड़ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी नाम के कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। पत्तियां बहुत कम तथा ऊंचाई आपके कमरे के दीवार के लगभग बराबर होते हैं। जितना ऊंचाई दिखाई देता है उससे 30 गुना जड़ उसके जमीन के अंदर होते हैं। और जब तक जड़ जो है ना जमीन के नीचे पानी तक नहीं पहुंच जाता है तब तक जड़ बढ़ते ही जाते हैं। पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है। इलाकों में पानी की कमी होने पर यहाँ के लोग तने में के अंदर पाइप डालकर पानी निकालते हैं। बरगद है, बरगद का पेड़ विशाल वृक्ष, मोटा तना, मूल जड़ के अलावा इसके शाखाएं से जड़े के अलावा इसकी शाखाएं जड़ तक लटकी होती हैं। कहाँ तक लटकी होती है? जड़ तक, जो बड़ी बड़ी होती हैं, इस अंदर जमीन तक चली जाती हैं, फिर पेड़ को सहारा देता है। इस लटकी जड़ों का प्रोप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप रूट। देख तमाशा, क्या है? देख तमाशा, पाठ है देख तमाशा। भारतीय राज्य प्रमुख त्योहार। अरुणाचल प्रदेश तवांग उत्सव, असम बिहू, असम में कौन सा? बिहू। उत्तराखंड में गंगा कयाक फूल दे, गंगा कयाक फूल दे। उड़ीसा धानु यात्रा नुआखाई त्योहार। कर्नाटक में उगरी, केरल में ओनम, गुजरात में उत्तरायण, बिहार में छठ। भारतीय राज्यों में प्रमुख त्योहार को याद करें। जो भी त्योहार है उसको याद कर लीजिएगा, उसका हम कभी क्लास लेके आएंगे। अभी जितना क्लास 4 में है उतना ही हम पढ़ाएंगे। अगर आपको चाहिए कोई वीडियो जो एग्ज़ाम संबंधित हो तो आप हमको रिकमेंड कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जिससे हम उस पर वीडियो बना के आप लोगों को उसका लाभ उठाए आप लोग। जब मामा जी घर आए, एग्जाम पॉइंट से कुछ नहीं है, रिलेशन जो हम क्लास 3 में बता चुके हैं। रिलेशन संबंधित प्रश्न आएंगे तो वहाँ से चाचा का जब शादी हुआ तो वहाँ के क्वेश्चन से, वहाँ उस चैप्टर के क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा। जब मामा जी घर आए, रिलेशन के बारे में। छठ पर्व बिहार का सबसे महापर्व, बिहार का पर्व पूछा जाए तो छठ पर्व आंख बंद करके लगाना है। वैसे भी किताब में इससे एग्जाम भी उसको कोई पॉइंट नहीं है, इसीलिए छोड़ दिया। आओ नक्शा बनाए, डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं रीजनिंग की तरह। बच्चों को दिशा संबंधित ज्ञान देना, शिक्षा देना। अपना प्यारा घर, अपना प्यारा घर। पक्षी घोंसला, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर, कबूतर घर की बालकनी, छत या खंडर में। खंडर भी, खंडर, खंडर। तोता, तोता
बिलो मिट्टी की चट्टान, चट्टानों की दरार, दीमक की टीले में। दर्जन चिड़िया, पत्तों के पत्तों को सी कर वो अपना घर बना लेते हैं। उल्लू, उल्लू घोंसला नहीं बनाता है, दिन में नहीं देख सकता है, दूसरों की खाली घोंसले में अंडे देते हैं। गौरैया, मनुष्य के घर में तिनके, पत्तियों आदि से बनाते हैं। कठफोरवा, पेड़ के प्राकृतिक गड्ढों में। नीलकंठ, वृक्ष के तनों पर बने होल्स में। बया, बया जो है डाल से लटक कर घोंसला घास के तिनकों या पत्तियों की तिलियों से बुनकर बनाते हैं। खेत से घर तक धान की खेती कैसे होती है? क्रम को खुदाई से बनाई, कटनी, रोपनी, ओसनी, निकाई, जुताई, पटवन, धान की बुनाई, बिचरा तैयार क्रम। इसको 1 से लेकर 9 तक में आपको भरना है, तो इसको हो जाएगा आपको। पहले हो जाएगा खुद से बनाना, मतलब खुद से बनाना है, तो चलिए कैसे करना है। पहले जुताई करना है, उसके बाद बिचरा तैयार करना है, उसके बाद आपको धान की बुनाई करना है, तब रोपनी करना है, तब पटवन करना है, निकाई करना है, कटनी करना है, ओसाई करना है, मौजनी, उसके बाद ओसाई। बस यही है क्रम। धान, प्याज, मिर्च आदि बोने के पहले उनको बिचरा तैयार किया जाता है। तैयार बिचरे की उखाड़ कर खेती में बराबर दूरी पर रोपा जाता है, जबकि गेहूँ, मक्का, सरसों आदि की बीज सीधा खेत में बो दिया जाता है। बिचरों को तैयार होने पर फसल, प्याज, मिर्च, बिना बिचरों के गेहूँ, मक्का, सरसों। बाल मेला एवं खेल, बाल संसद एवं खेल। लड़कों को खेलने वाले खेल खुद से लिखे, लड़कियों को खेलने वाले खुद से, दोनों मिलकर खेलने वाले खुद से लिख ले। नो एग्जाम व्यू से नहीं है। 8 आसपास की सफाई, कूड़ा कचरा पर नियंत्रण, प्लास्टिक का कम उपयोग एवं पुनः चक्रण पर ध्यान। प्रति बच्चों को आकर्षण करना है, इसको देख लेना है बस। मीठा शहद, मधुमक्खी अत्यंत ही उपयोगी जीव है, जो हजारों वर्ष से इनके हम लोग शहद और मोम प्राप्त कर रहे हैं। छत्ते में मादा श्रमिक मधुमक्खी होती हैं, जो फूलों से रस चूसकर शहद बनाती है। इनके पेट में ही मोम निकलती है। सबसे बड़ा आकार की रानी पक्षी तथा सबसे छोटे आकार वाले मादा श्रमिक पक्षी होनी है। तथा मध्यमा आकार के कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। रानी मधुमक्खी एकमात्र अंडे देने वाले मधुमक्खी होती है। इनके द्वारा छत्ते को सभी मादा श्रमिक एवं नर मक्खी का जन्म होता है। मादा श्रमिक मक्खी छत्ते का निर्माण करते हैं, जबकि नर मक्खी संतान उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। मादा श्रमिक मधुमक्खी फूलों के रस के बारे में पता चल जाने पर इनके एक सूचना अलग उपयोग होता है। वो एक विशेष प्रकार की सूचना होती है, विशेष प्रकार का वो नाच से भेजती हैं, वो नाच करके बताती हैं यहाँ शहद है। तरह तरह के पक्षी, चोंच की विशेषता के संदर्भ में पिछले अध्ययन में हमने क्या खाते हैं, पहेली बता दिए हैं सुंदर। चलिए यहाँ पर भी पहेली का चर्चा किया गया है, तो क्यों नहीं यहाँ पर भी चर्चा कर ले पहेली का। सुंदर सुंदर कलिंग मेरी चोंच है, सबका ध्यान चौक, मेरी तलवार पैर छेदने मेरा काम कठफोरवा। लंबी टांग पर
खड़ी रहती हूँ, इधर उधर देखती रहती हूँ, छुरी जैसी चोंच है मेरी, मार लेती हूँ मेढक मछली। बगुला। सबसे पहले मैं ही जगता, दूसरों को फिर मैं जगाता, सुबह रोज जब तक हो शाम, दाने चुन चुन चूता मेरा काम। मुर्गा। सुबह सुबह उठाते हैं यही ना। जंगल में पिकनिक। नो एग्जाम व्यू से नहीं है। जंगली जानवरों के नाम लिखकर बाघ से, पालतू जानवरों के नाम गाय कुत्ता बकरी। एक शिक्षक के रूप में बच्चों को अपने मन से नीचे दिए गए सवारियों को ज्ञान करवाना है। सवारियों के काम में कौन जानवर आता है? घोड़ा। सामान ढोने के लिए बैल। दोनों काम आते हैं, ऊंट और घोड़ा। कोलकाता से कन्याकुमारी यात्रा है। कोलकाता झरना, नवादा जिला ठंडे पानी का झरना है। गर्म जल के छोटे छोटे झरने एवं कुंड राजगीर में है। ब्रह्मकुंड कहाँ है? राजगीर में। ब्रह्मकुंड कहाँ है? राजगीर में। कन्याकुमारी हिंद महासागर के तट पर स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? हिंद महासागर के तट पर। गंगा क्यों प्रदूषित हो रही है? साइंस में क्वेश्चन है बहुत सारे। प्रदूषित जल पीने से रोग से बचने के लिए ETC यहाँ हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। हमारी मददगार एवं कामगार औजार और क्या बनाता है? कुम्हार चाक बर्तन। कुम्हार चाक से बर्तन बनाता है। लोहा हथौड़ा लोहे का सामान बनाता है। मोची सुई टकुआ जूता सीता है। बढ़ई आरी मेज आदि कुर्सी बनाते हैं। दर्जी सुई धागा कपड़ा सीते हैं। बच्चों के लिए किसान द्वारा उपजाई गई वस्तु, कामगार तक वस्तु। पटसन बोरा थैला चटाई रस्सी। ईख चीनी का शक्कर सरसों तेल। तरह तरह के घर। इग्लू बर्फ से बना घर की दीवार, अंदर से छूने पर ठंड लगती है, पर वह बाहर गिरती बर्फ ठंडी हवाओं के अंदर नहीं आने देती है। मिट्टी के घर, ईंट सीमेंट से बना घर, घास फूस से बना घर। ETC नो एग्जाम व्यू है अपना। अजय जब गाँव लौटे। अजय जब गाँव लौटे होंगे, टाइप गलती हो गया है। अजय जब गाँव लौटे। तो चलिए 30 वर्ष बाद अजय गांव लौटा तो गांव में बदलाव हुआ। शौचालय, पक्का पुल, ईंट के घर विकसित हो गया था। हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कोलकाता में। हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कोलकाता में। रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर ट्रॉली पाइप में। पटना का चिड़ियाघर, ओवर ब्रिज। गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु पुल। तो इस आसपास खोजिए खबर नो एग्जाम व्यू है। चिड़ियाघर की सैर। पटना का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक है। यह सारनाथ में राजा अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ के लिए से लिया गया है। 3 शेर दिखते हैं पर वास्तव में 4 शेर होते हैं। कितने होते हैं? अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं। 3 शेर का मुंह दिखता है, एक पीछे की तरफ होते हैं। जिस साइड घुमा दोगे 3 शेर मिलेंगे, एक साइड छुप जाते हैं। और सत्यमेव लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? सत्यमेव। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसमें 13 पंक्ति होते हैं। 13 पंक्ति होते हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। बंटी का सफर। विष्णु पद मंदिर गया में है। विष्णु पद मंदिर कहाँ है? गया में। मंगला गौरी मंदिर गया में है। गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान हर मंदिर है पटना साहिब में।
पासनाथ का पहाड़ बिहार और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। सबसे ऊंचा पहाड़ बिहार और झारखंड का कौन है? पासनाथ। इसके ऊपर जैन धर्म के 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ का मंदिर है। इसके ऊपर जैन धर्म के 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ मंदिर है। झारखंड में संथाल, उरांव, बिरहोर, मुंडा आदि जनजाति रहते हैं। उरांव कुडुक भाषा, उरांव जो जाति है कुडुक भाषा बोलते हैं। मुंडा मुंडारी भाषा बोलते हैं। संथाली भाषा बोलते हैं। पटना, गया, नालंदा में के लोग मगही बोलते हैं। मगही बोलते हैं। पटना, गया, नालंदा के लोग मगही बोलते हैं। वैशाली, मुजफ्फरपुर के वज्जिका, दरभंगा, मधुबनी के लोग मैथिली बोलते हैं। मुंगेर और भागलपुर के अंगिका बोलते हैं। भोजपुरी रोहतास, रोहतास को भोजपुरी बोलते हैं। और रांची में कॉक का पागलखाना, नेतरहाट एवं जोन्हा का जलप्रपात दर्शनीय स्थान है। चलिए इसी के साथ मेरा वीडियो आज का ख़त्म होता है। क्लास 4 EVS को ख़त्म कवर किया। कल हम क्लास 5 EVS को लेके आने वाले हैं।